रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक अहम समाअत हुई है जिसका हवाल आप तक रखते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर निगरानी समाअत हुई है, उसका फैसला ये किया गया है कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था वो कानून जो है वो स्टैंड करेगा और जो अपीलें थी वो खारिज कर दी गई हैं। अब इससे कोई भी अगर किसी को सजा होती है इन फ्यूचर, माजी के जितने भी केसेस हैं वो अपील नहीं कर सकेगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर किसी को कोई सजा होती है तो वो उस अपनी अपील करने का हक रखता है। उसके अलावा इससे पहले बेंच जो था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाता था, लेकिन अब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच बनाने का इख्तियार खत्म कर दिया गया है और उस पर एक जजेस की एक कमेटी बैठेगी। अगर वो कमेटी उसको अप्रूवल देगी तो वो बेंच बनेगा, अदरवाइज अकेला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। अब ये जो फैसला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह, और खास तौर पर नून लीग के लिए और नून लीग के नेल्सन मंडेला नवाज शरीफ के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदेह, इस पे भी हम नजरसानी करते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात, जो जहांगीर तरीन साहब जो जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई, नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उन्होंने ताकतवर लोगों के इशारे पे बनाई है, क्योंकि आपको पता है कि ताकतवर लोगों के इशारे के बगैर पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं होता। उन्होंने जो एक नई पार्टी बनाई थी, उनको उम्मीद कहीं से जाहिर करवाई गई थी कि आप जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। उनकी उम्मीद जो है वो भी दम तोड़ गई है। अब मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी अपील का हक जो है वो नहीं रहा। अब मुस्लिम लीग नून जो बड़े बड़े दावे करती थी कि जो है प्राइम मिनिस्टर एक दफा मियां नवाज शरीफ साहब ही बनेंगे, अब मियां नवाज शरीफ साहब की उम्मीदों पे तो पानी फिर गया है। अब देखते हैं कि जो है पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान 21 अक्टूबर को वापस आते हैं या नहीं आते, ये पे एक अलग से बहस जो है वो शुरू हो जाएगी। अब लगता बजाहिर यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस जो है मुल्क जो है वापस नहीं आएंगे, पाकिस्तान वापस, लगता ये है। लेकिन अभी भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से दावे यही किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आएंगे। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो आए, उनको आना चाहिए। इमरान खान को भी जो है लेवलिंग प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगा दें। आप अपनी मंशा के मुताबिक एक लीडर को पाकिस्तान लेकर आ जाए और उसको कहे जी पाकिस्तानी उसको कबूल कर लो, ये आपका नेल्सन मंडेला है। अगर ये नेल्सन मंडेला था तो ये नेल्सन मंडेला साहब आज से 3-4 साल पहले जब अदालतों से रिलीफ लेकर इलाज के बहाने इंग्लैंड गए थे तो इनके जो प्लेटलेट्स थे वो कभी ऊपर होते कभी नीचे होते। अब उनको एक उम्मीद जाहिर करवाई गई कि आप पाकिस्तान वापस आए, आपके तमाम तर केसेस जो है वो वापस ले लिए जाएंगे और आपको प्रोटेक्शन बेल जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन अब बजाहिर लगता यही है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, इसके बाद यही लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और पीएमएलएन की जो लीडरशिप ये कहती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हमारे बनेंगे, चाहे वो थोड़े अरसे के लिए बने। लेकिन ये क्लियर मैसेज है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्लियर मैसेज है ताकतवर हलकों की तरफ से कि नवाज शरीफ जिसने एक दफा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें की हैं, या जिसने हाजिर सर्विस जनरल्स, चाहे वो जनरल बाजवा आज रिटायर्ड हो गया और जनरल फैज हमीद, उनके खिलाफ जो बातें की हैं, फौज के अंदर अभी गमो गुस्सा है और स्टैब्लिशमेंट कभी भी नवाज शरीफ को दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगी। हाँ, शहबाज शरीफ जो है इन केस अगर तहरीक इंसाफ को आउट कर दिया जाता और शहबाज अपना पीएमएलएन को अक्सरियत के साथ जितवाया जाता है तो शहबाज शरीफ साहब के चांसेस बन सकते हैं। उसकी वजह आप सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुजाहमत की पॉलिसी अपनाते हैं, वो मुफाहमत सोरी करते हैं, मुजाहमत नहीं करते। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो है वो बूट पॉलिश करने में माहिर है, और जो शख्स इस मुल्क के अंदर बूट अच्छे पॉलिश करता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो जी नाजरीन, अब तक के लिए इतना, मुझे इजाजत दीजिए।